हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 AAC का फर्स्ट स्टैंडर्ड का बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डिस्कस करेंगे कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था AAC 1A, जिसमें कहा गया था कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो आपकी कम्युनिटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तो डिटेल में क्या कहता है ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ये बताऊंगी, साथ में क्या रिकॉर्ड्स आपने जनरेट करने हैं इसके लिए वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम अपना ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो AAC 1B में बोला गया है कि जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं, इसमें इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है कि उसके लिए, उस पर्टिकुलर क्लिनिकल सर्विसेज के लिए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज वो जो पर्सन प्रोवाइड करेंगे वो होंगे सूटेबल क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सनल्स। ठीक है, जो कि OPD भी देख सकें, यहाँ पे मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, IPD भी देख सकें, डे केयर भी देख सकें, इमरजेंसी भी देख सकें। ठीक है, तो आपने अपना जो स्कोप ऑफ सर्विसेज है वो बना लिया। स्कोप ऑफ सर्विसेज बनाने के बाद जो भी सर्विसेज आप अपने पेशेंट को दे रहे हैं उसके लिए आपको क्वालिफाइड पर्सनल की बहुत ज़रूरत है, और वो क्वालिफाइड पर्सनल OPD भी देख सके, IPD भी देख सके, डे केयर और इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है, बट उससे पहले थोड़ी डिटेलिंग हम और कवर करते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड पे आएंगे। अब यहाँ पे मैंने बात की थी OPD और IPD के लिए कि यहाँ पे मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक नहीं मीन्स आपको चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, क्योंकि आपको डॉक्टर को सपोर्ट तो करना ही है, तो नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ भी उन सर्विसेज को, ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करने में हेल्प करें, ताकि आपकी जो भी क्लिनिकल नीड्स है पेशेंट्स की, आप उसको अच्छे से टेक केयर कर सकें। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा डायग्नोस्टिक का, जो भी आपकी ट्रीटमेंट सर्विसेज होंगी, डायग्नोस्टिक्स होंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, जो कि प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान के चलिए आपके हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो ओपन हो रहा है। आपने एक न्यू सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस की है, न्यू क्लिनिकल सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस की है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला तो आपके पास एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, 1 या मोर देन 1 न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो न्यूरोलॉजी के। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा आपके पास डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए, ताकि अगर OPD की ज़रूरत पड़े तो पेशेंट आके उनसे कंसल्ट कर सके। फॉर कंसल्टेशन पर्पस आपके पास एक या एक से ज़्यादा न्यूरोलॉजी के डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया OPD का। आपको याद है अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुकी हूँ OPD, IPD, इमरजेंसी कवर्स और आपका डे केयर। ठीक है, तो OPD के लिए एक या एक से ज़्यादा आपके पास न्यूरोलॉजी डॉक्टर होने चाहिए। अगर आपको पेशेंट को एडमिट करना है, अगर आपको ज़रूरत लगी OPD के बाद भी कि पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत है, उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, तो आपके पास बेड हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स,
जो कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पेशेंट को एडमिट करने के लिए। अब इमरजेंसी केस में क्या होगा कि आपके पास इमरजेंसी के लिए भी डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ऑन कॉल डॉक्टर हो, ऑन कॉल के लिए आप डॉक्टर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इमरजेंसी के केस में चाहे वो आपको ऑन कॉल कंसल्टेशन दे दें। इसके अलावा डे केयर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट पे छोटा मोटा प्रोसीजर होना हो न्यूरोलॉजिकल, तो उसके लिए डे केयर फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी हो ताकि डॉक्टर उस पर जो अपना प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सके। डे केयर मीन्स थोड़े टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए पेशेंट को रखा जाता है, देन उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसी पर्टिकुलर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, उस प्रोसीजर के लिए आपके पास डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपको ईईजी की ज़रूरत पड़ गई या फिर आपको एमआरआई स्कैन की ज़रूरत पड़ गई, तो वो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 1B है वो क्या चाहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने रिकॉर्ड्स के बारे में कि आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स जनरेट करने होंगे NABH के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए स्कोप ऑफ सर्विसेज की, आपकी क्लिनिकल सर्विसेज की, और वो हर डॉक्टर के पास अवेलेबल हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है कि हमारे ना, हम किसी चीज़ को बार बार अगर हम देखते रहते हैं तो हमारी दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। तो हमें आप देखिए OPD के पर्सन्स जो हैं, जब वो लगातार पब्लिक डीलिंग करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो वही चीज़ उनको याद हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है अगर आप अपने डॉक्टर्स को देंगे या कहीं पे लगी होंगी, तो उससे क्या बार बार आने जाने से दिखता रहता है, तो वो याद हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए क्लिनिकल सर्विसेज की, ठीक है। सेकंड, मैंने बात की थी क्वालिफाइड पर्सनल्स की कि आपने हायर करने हैं क्वालिफाइड पर्सनल, तो उनके क्वालिफ़िकेशन की सर्टिफिकेट्स ये HR के लिए ज़रूरी है, पर अप टू डेट करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। उनको रिमाइंड कराना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स, देन उसका जो डॉक्टर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो कि अप टू डेट हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, देन कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, कोई स्किल सर्टिफिकेट्स है, या कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, या कोई ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो भी आप अपने क्वालिफ़िकेशन में साथ साथ जो है उनको देंगे। इसके अलावा जो है हमें चाहिए ड्यूटी रोस्टर, ठीक। ड्यूटी रोस्टर के साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ऑन कॉल होनी चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी केसेस में। तो ऑन कॉल रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी हो कि आपने किसी डॉक्टर को कॉल किया है, उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड होने ज़रूरी है, ठीक है। देन आपके पास OPD रजिस्टर, अगर कोई कंसल्टेशन हो तो OPD का रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर कोई एडमिशन हो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, अभी मैंने न्यूरोलॉजी का एग्जांपल बताया तो मैं न्यूरोलॉजी की बात करती हूँ, तो IPD रजिस्टर हो अगर आपने कोई पेशेंट एडमिट किया है तो। देन अगर कोई प्रोसीजर किया है तो डे केयर रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जस्ट फॉर एविडेंसेस कि आपने पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर किया है। देन अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी केस में आता है तो ऑन कॉल तो आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, ऑन कॉल रजिस्टर, साथ में आपके पास इमरजेंसी रजिस्टर भी होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट होता है तो, ठीक है। इसके अलावा SOP तो आपके पास हो ही हो, तो आपके पास इक्विपमेंट की लिस्ट हो। इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए क्या है कि जो लाइसेंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो AERB लाइसेंस होना ज़रूरी है। मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की चेकलिस्ट होना ज़रूरी है। और अगर आपने कोई डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग की है या पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ ने ट्रेनिंग की है ACLS और BLS की, तो वो उसके सर्टिफिकेट्स आपके HR डिपार्टमेंट में होने चाहिए। BLS तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके एम्बुलेंस ड्राइवर्स को भी पता हो, ठीक है। तो जो BLS की ट्रेनिंग है उसके सर्टिफिकेट्स तो आप देंगे ही। ACLS बहुत कम लोग करते हैं बट अभी मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है। तो ACLS BLS की ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स आप अपने HR डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में, बट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज, देन आपके पास हो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसी के अंदर मैंने कवर कर दिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग,
ठीक है। देन आपके ड्यूटी रोस्टर हो जाएंगे। फिर अगर आपके पास इमरजेंसी रजिस्टर है, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट होता है तो देन IPD OPT रजिस्टर। फिर ऑन कॉल मॉनिटरिंग के लिए जो आपके पास रजिस्टर होगा वो आपके लाइसेंस और SOP, ठीक है, डे केयर रजिस्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड के लिए अपने AAC.1.b को प्रूव करने के लिए आपको ये एविडेंस दिखाने पड़ेंगे NABH को, अगर वो असेसर्स मांगते हैं तो। आई होप AAC.1.b आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इकट्ठा करना शुरू कर दें, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, अगर आपने NABH के लिए अप्लाई नहीं किया है तो, ठीक है। अगर NABH के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो फटाफट से काम करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो AAC.1.b सिर्फ इतना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और अगर आप चाहते हैं मैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेंबरशिप लेने के बाद वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस, वो डिटेल्ड वे में होती हैं। वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें मैं प्रैक्टिकल वे में थोड़ा बताती हूँ आपको। तो फॉर्मेट्स भी हैं और सैम्पल्स भी उसमें मैं आपको बताती हूँ कि सैम्पल किस तरीके से आप सैम्पल लेके काम कर सकते हैं। तो वीडियोस कुछ अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम में मैं उसमें और वीडियोस अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। फ़िलहाल सिल्वर तो जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस है। लोग बहुत मुझे हेल्प करते हैं और इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू ज़रूर से बोलूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं वीडियोज़ और बना के डालूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।